राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे माघ महीने में आने वाली षटतिला एकादशी के बारे में। एकादशी का व्रत हमें किस दिन करना है, 5 फरवरी को या 6 फरवरी को? एकादशी तिथि का प्रारंभ कितने बजे से हो रहा है, समापन कब हो रहा है, और आपको व्रत का पारण किस समय में करना है? क्योंकि एकादशी तिथि ऐसी एक तिथि है, व्रत ऐसा व्रत है जिसका पारण यदि शुभ समय में ना किया जाए तो हमारे शास्त्रों कहते हैं, शास्त्र में बताया गया है कि उस एकादशी का हमें व्रत का फल नहीं प्राप्त होता है। ये एकादशी की कथा में भी इसका वर्णन बताया गया है, तो आपको मैं ये सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगी। षटतिला एकादशी सारी एकादशियों से बड़ी क्यों मानी जाती है, कौन से ऐसे कार्य हैं, 6 नियम ऐसे होते हैं जो हमें एकादशी के दिन करने चाहिए। तो आप वीडियो के साथ पूरा बने रहिए। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आएगा तो इसे आप अपने प्रियजनों के साथ, सभी के साथ इसको शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे एकादशी तिथि का प्रारंभ कितने बजे से हो रहा है। 5 फरवरी को शाम 5:25 पे एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और 6 फरवरी को शाम 4:07 पर एकादशी तिथि का समापन हो रहा है। तो आपको व्रत जो है एकादशी का, षटतिला एकादशी का, जैसे माघ की एकादशी कहते हैं, वो आपको 6 फरवरी को करना है। क्योंकि हमेशा एकादशी का व्रत हमें उदया तिथि के अनुसार करना चाहिए, जब सूर्य उदय हो और तब एकादशी तिथि लगी होनी चाहिए। कभी भी दशमी के साथ मिश्रित एकादशी का व्रत हम गृहस्थ लोगों को नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि आपको व्रत किस दिन करना है। अब आपको व्रत का पारण जो है वो 7 फरवरी को करना है। सुबह सूर्योदय के बाद ही पारण किया जाता है और व्रत के पारण का जो समय है वो 7:14 से 9:45 के बीच में है। देखिए, जो एकादशी व्रत है उसका पारण का समय बहुत ज़रूरी होता है। व्रत का पारण हमें हमेशा द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं समय समय पर एकादशी व्रत की तिथि के बारे में और उसके पारण के बारे में वीडियो में अपने बताती रहती हूँ। अब हम जानेंगे कि षटतिला एकादशी पर हमें कौन से 6 नियम सभी को करने चाहिए। आप व्रत एकादशी का रखते हो ना रखते हो, किंतु कहते हैं कि षटतिला एकादशी पर किए गए ये 6 कार्य हमें कई जन्मों तक इसका फल हमें प्राप्त होता है। तो हमें कौन से 6 कार्य करना चाहिए, जैसे कि इस नाम से ही पता चलता है, षटतिला यानी तिल का हम 6 बार कैसे प्रयोग करें वो मैं आपको इसमें बताती हूँ। सर्वप्रथम आपको एकादशी तिथि में, जैसे कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, वैसे भी माघ के महीने में कहा जाता है कि सूर्योदय के बाद से सोना नहीं चाहिए। तो सूर्योदय से पहले आप कोशिश करें कि एकादशी के दिन, षटतिला एकादशी के दिन 6 फरवरी को आप सुबह जल्दी उठें। जब आप स्नान करें तो आप अपने स्नान के पानी में गंगा जल डालें और पानी को सर्वप्रथम प्रणाम करें कि आप गंगा जी में ही जैसे स्नान कर रहे हों। अगर आपके घर के पास गंगा जी का व्यवस्था है, आप जा सकते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है। नहीं व्यवस्था है तो आप अपने घर में इस प्रकार करेंगे। पानी में जो है काले तिल डालकर स्नान करने से कहते हैं कि हम असाध्य रोगों से भी मुक्ति पाते हैं, षटतिला एकादशी पर अगर काले तिल डाल के स्नान करते हैं तो सर्वप्रथम पहला नियम तो आपको ये करना है कि स्नान के पानी में काले तिल डालना है। उसके बाद स्नान करने के बाद आप सूर्य भगवान को जो अर्घ देंगे, उस लोटे में भी काले तिल डालकर आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। ये जल आपके पितरों को मुक्ति दिलाता है, पितरों को प्रसन्न करता है, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। तीसरा कार्य आपको जो करना है वो है तिल का भोग श्री हरि विष्णु को लगाना है। एकादशी तिथि श्री हरि की विष्णु के नाम पर ही होती है, उन्हीं का पूजन किया जाता है। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं या शालिग्राम जी हैं या भगवान श्री हरि की कोई भी प्रतिमा है तो उन्हें आप गुड़ के ऊपर तिल डालकर थोड़ा भोग लगा दीजिए, नहीं तो तिल से बनी कोई मिठाई ला के भोग लगा दीजिए। उसके बाद हमें हवन करना चाहिए, तिल से ही हवन करें। गाय का अगर कंडा या उपला आपको मिल जाए या नहीं मिले तो आम की लकड़ी से थोड़ा हवन सामग्री से हवन करिए और उसमें काले तिल मिला लीजिए, तब आपको हवन करना चाहिए। भोग में आपको सफ़ेद तिल की मिठाई का भोग लगाना है। 2 प्रकार के तिल होते हैं, काले और सफ़ेद। तो काले तिल हवन में यूज़ करना है, नहाने में करना है, जल देते समय करना है, लेकिन भोग में आप सफ़ेद तिल की मिठाई या सफ़ेद तिल और गुड़ भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद आपको
दान जरूर करना है। एकादशी में दान का विशेष महत्व है। कहते हैं दान करने से हमारे जो कई पीढ़ियां हैं वो तर जाती हैं। दान करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है हमारे सनातन धर्म में। तो आप तिल का दान करिए, सफ़ेद तिल का, और या तिल से बनी किसी मिठाई का, गज्जक का, किसी का भी आप दान कर सकते हैं। और सबसे आखिरी में आपको तिल का सेवन करना है, उसी भोग लगाई चीज़ को आप स्वयं ग्रहण करें। ये 6 नियम सभी को षटतिला एकादशी के दिन मानने चाहिए। एकादशी तिथि पर सुहागिन महिलाओं को भी एक कार्य नहीं करना चाहिए, भूल से भी। एकादशी तिथि पे, षटतिला एकादशी पे कभी भी महिलाएं जो हैं या कुंवारी लड़कियां हैं जो भी व्रत रखती हैं, नहीं रखती हैं, आपको सर से स्नान नहीं करना चाहिए। सर पे पानी डाल के या बाल धो के स्नान नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ नियम है षटतिला एकादशी के। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसको सभी के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो सुनने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।